कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरलोभमेव च दम्भं मोहं तथा देशं दूरे च कथा व्रतिः। संसार में जीव आया है तो उसको काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया सब घेरे। कितना बड़ा तपस्वी हो, इस मृतलोक में आया है तो कोई ना कोई रोग इसको लगेगा, चाहे लोभ का लगे, मोह का लगे, क्रोध का लगे, किसी ना किसी माया जाल में वो बंधेगा जरूर, छूटेगा नहीं। और एक अहंकार ऐसा है कि जो किसी के भी शरीर से बाहर जाता नहीं है। वो हर व्यक्ति के शरीर में अहंकार रहता है, वो किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के पास। संसार में हर प्रकार की उपाय बने, दवाइयां बनी, लेकिन अहंकार को मारने के लिए कोई दवाई बनी नहीं आज तक। संसार में कोई भी व्यक्ति है, अहंकार सभी को रहता है। किसी को धन का, किसी को परिवार को, किसी को व्यापार को, किसी के अपने बल को, किसी को ज्ञान को, हर प्रकार का कोई ना कोई अहंकार प्राणी को सताता है। अहंकार कभी जाता नहीं है। एक बार की बात है, हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा, एक महात्मा जी मृतलोक में इस भ्रमण करने के लिए आए। तो महात्मा जी भगवान नारायण का भजन करते हुए जा रहे थे। एक बहुत बड़ा आदमी, अब बहुत बड़ा आदमी समझ लो किसको कहते हैं, बहुत बड़ा आदमी। बहुत बड़ा आदमी कैसे था? धन में। जो धनवान होता है उसको क्या कहते हैं? बहुत बड़ा आदमी है। इतना धन था अपार। सुबह प्रातःकालीन जाकर के महात्मा जी को देखा तो दंडवत प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा। सन्यासी महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा यशस्वी हुआ, धनवान हुआ, बहुत आशीर्वाद दिया। वो व्यक्ति खड़ा होकर के कहता है, गुरुदेव, जिन चीज का आपने आशीर्वाद जो आपने दिया है ना, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। विचार करो। वो व्यक्ति कहता है कि इन सब चीजों की आवश्यकता मुझे नहीं है, हमारे पास इतना है कि मैं बता नहीं सकता। महात्मा जी ने कहा कि बेटा फिर क्या चाहिए? अब जो मुझे आशीर्वाद देना था वो हमने दे दिया। अब मान लो आप आए और किसी ने आपको चरण स्पर्श किया तो आप क्या दोगे? आशीर्वाद। और वो व्यक्ति आपसे यदि कह दे कि इसकी जरूरत हमको नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा ना। लेकिन ना तो सन्यासी महात्मा जी को बुरा लगा और ना उस शिष्य को। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये सब जो आशीर्वाद हमें दे रहे हैं ना, ये हमारे पास बहुत है, अपार है, रखने की जगह नहीं है। हम कहां रखेंगे इतना लेकर? जितना है उसी को नहीं संभाल पा रहे और आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम कहां रखेंगे इसको? सन्यासी महात्मा ने पूछा, बेटा फिर क्या तुझे चाहिए बताओ। गुरुदेव, मुझे एक अहंकार है,
कहे का अहंकार है आपको? मुझे अहंकार इस बात का है गुरुदेव कि जब मैं मोहल्ले से घर से बाहर निकलता हूं, मोहल्ले में जाता हूं, तो बूढ़े बच्चे जितने जवान हैं सब मेरे चरणों को स्पर्श करते हैं और सब मुझे बहुत बड़ा आदमी मानते हैं। तो मुझे अहंकार इस बात का है कि देखिए मेरे पास कितनी अपार संपत्ति है कि उस संपत्ति के कारण सब जवान बूढ़े परिवार मोहल्ले के जितने हैं सब मेरे सामने नतमस्तक होते हैं। तो गुरुदेव ऐसी कोई कृपा करिए कि जो मेरे अंदर ये अहंकार है ना, ये अहंकार मेरा चला जाए। गुरुजी ने कहा कि बेटा देख, अहंकार को मारने के लिए कोई औषधि नहीं है, लेकिन ठीक है अगर तू प्रयत्न कर, हम तुझे बताते हैं, थोड़ा प्रयत्न कर, हो सकता है कि तेरा अहंकार चला जाए। गुरुजी से कहा कि गुरुजी बताओ। सन्यासी बाबा ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि प्यारे तू विनम्र बन जा। संसार में आने के बाद संसार वालों के सामने तू इतना विनम्र बन जा, इतना विनम्र बन जा कि जब संसार का कोई भी व्यक्ति तेरे सामने आए ना तो तू उससे पहले प्रणाम कर ले। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगो पानी। किसी को मौका मत दे, और बस ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए कर ले, बस तेरा अहंकार स्वतः चला जाएगा। लेकिन सन्यासी बाबा ने पहले ही कह दिया था महात्मा जी ने कि बेटा देख, अहंकार जाने का दूसरा कोई और साधन है नहीं, लेकिन हो सकता है, उन्होंने कहा हो सकता है कि इसको करने से तेरा अहंकार दूर हो जाए। कह करके महात्मा जी तो चले गए। अब वो व्यक्ति देखिए कैसे दृढ़ संकल्प ले लिया कि जो गुरुदेव ने कहा है उसको मैं अवश्य करूंगा। ऐसा अपने मन में विचार कर लिया, और विचार करके रोज नित्य प्रातः कालीन उड़ते ही बालक, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, जो भी समाज का व्यक्ति मिलता था सबको राम राम करने से पहले ही सबके चरणों में गिर पड़ता था। मौका ही नहीं। अब लोग बाग पहले क्या कहते थे, ये कितना बड़ा आदमी। अब लोग बाग बड़ा आदमी कहना बंद कर दिए। वर्षों बीत गया, गुरुजी आए, और गुरुजी जब जा रहे थे मार्ग में चेला मिल गया, और चेले ने दंडवत, गुरुजी को क्या पता वही चेला है जो मिला था, गुरुजी का तो काम आशीर्वाद देना। दंडवत जैसे प्रणाम किया, गुरुजी ने आशीर्वाद वही दिया। चलो गुरुजी, मैं वही चेला हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है। ओहो, गुरुजी ने कहा वो तो चेला वही है। गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा एक बता मुझे कि वो जो तुझे बीमारी लगी थी उसकी दवाई हमने जो दी थी क्या वो ठीक हुई? उसने कहा गुरुजी बढ़ तो गई, घटी नहीं। बढ़ गई, घटी नहीं। गुरुजी ने कहा फिर चेले एक चीज तो मुझे बताए कि दवाई ठीक से खाई नहीं, परहेज नहीं किया। गुरुदेव परहेज पूरा, दवाई समय से पहले। सिया राम में सब जग जाने, पशु पक्षी आदत पड़ गई, जो भी सामने मिले उसे ही, ऐसी आदत पड़ गई, किसी को मौका ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अच्छा मुझे सही बता कि वो दूसरी बीमारी तुझे कौन सी लगी? कहले गुरुजी मैंने अपने कानों से सुना कि लोग बाग अब तक मुझे ये कहते थे कि ये कितना बड़ा आदमी है, अब लोग बाग मुझे ये भी कहना शुरू कर दिए कि कितना भला आदमी है। इससे भला कोई मोहल्ले में
तो मेरे पास तो 2 अहंकार हो गए, अब तक तो एक अहंकार था, अब मेरे पास 2। गुरुजी ने कहा बेटा ये जाने वाली नहीं है, ये बढ़ जाएगी पर जाएगी। जैसे कभी कभी कहते हैं ना लोग, बाजार में जाना, मेरा एक बार नाम लेके देखना, मेरे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल नाम ले लेना, बस देखना, फिर तो समझ लेना क्या है ये? अहंकार। चेले ने कह दिया गुरुदेव, मोहल्ले वाले अब तक तो एक ही चीज कहते थे कि बहुत बड़ा आदमी है, अब ये कितना भला आदमी है, मेरे पास 2 बीमारियां हो गई। इसलिए जीवन में एक ऐसा अहंकार है कि ये अहंकार कभी किसी के मारे नहीं मरता, इसको मारने के लिए कोई भी साधन बना ही नहीं है, और ये नया रूप लेकर के उपजता है, कोई ना कोई रूप ये धारण करता है, ये मरता नहीं कभी, और हर के पास होता है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास ना हो।